ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हैं भाई, आप जब भी अगर जाइएगा गंगा जी किनारे आप लोग हर घाट घूमते हैं, बट अगर कोई वीआईपी आपके साथ हो तो वो हर घाट उसमें से भी कोई न कोई एक, यस सर। जैसे अगर मोदी जी आएंगे तो क्या वो हर घाट पे तो जाएंगे नहीं? यस जाते हैं सर गंगा जी। गंगा जी जाते हैं क्या, बट हर घाट पे तो नहीं जाते होंगे। यस यानी रविदास घाट से स्टार्ट कर राजघाट तक जाएं, यस एकदम गंगा जी में जाते हैं। जाते हैं, लेकिन वो ऐसे तो नहीं जाते ना भाई। वो कहीं एक स्पेशल पे जाकर उद्घाटन करते होंगे। यस सर। बट आप लोग जब एक दफा सब पे जाइएगा ना, यस क्योंकि आपका टारगेट अलग होता है, उनका टारगेट। चलिए इधर आइए भाई, लिखेगा आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। हाँ, अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, available circular orbits, electron will revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, ठीक है। This is called as quantization of angular momentum. This is called as quantization of angular momentum. ठीक है भाई। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम सिर्फ मोमेंटम की बात करें, किसका मोमेंटम, देख लें ऐसे भाई, मोमेंटम ये आपका हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी जब कोई लीनियर मोशन होता है। बट एंगल तब बोलेंगे भाई एंगुलर मोमेंटम जब कोई सर्कुलर हो। बोलिए भाई, एंगुलर मोमेंटम, तो इसको लिखते हैं भाई mvr, यानी जैसे ये मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, और कोई रेडियस हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ से कुछ रेडियस भी होगा ना। यस जरूर होगा भाई, कोई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो उसका कुछ मास भी होगा। Yes. रिवॉल्व हो रहा है तो वेलोसिटी भी होगा, और एंगुलर है तो यहाँ से कुछ रेडियस भी होगा। Yes. इसी बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन वेयर n बराबर 1 2 3 इनफाइनाइट। n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, और इसी को बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसी क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर या इंटीजर मल्टीपल। सर ये भी लिख दीजिए एच बाई पाई की वैल्यू सर आती है ना, हाफ है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। नहीं सर ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। नहीं समझ रहे आप, इसमें उसे कहीं कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो वो बता दे रहा हूँ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। h अपॉन 2 पाई है, ठीक है, एन एच √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, ये 2 को। यस सर। ये भले से लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2। ये हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट कभी आ जाए, या फिर एन एच कट लिख दीजिए, ये आपके काम का है, एन एच कट। यस सर वही हम लोग सर एच में 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो एन एच कट आएगा, मतलब एन एच हाफ ना। नहीं यार, उसका वो कोई वो सिर्फ एच अपॉन 2 पाई का एक सिंपल है कि ये भी होता है, एच कट भी आप बोल सकते हैं, या एच हाफ। अच्छा एच हाफ, तो सर एच हाफ की वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं, उससे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है आपको। एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछेगा, उस फॉर्मूले का शॉर्ट फॉर्म है ना सर। हाँ, बट एन रहेगा, एन को नहीं चेंज करना। सिर्फ एच अपन 2 पाई को एच हाफ भी बोल सकते हैं आप, और अगर एनसीईआरटी पर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चले भाई आगे। एक सेकंड।
अच्छा ऊपर का तो मिटा सकते हैं ना। हाँ सर, इधर दिखता नहीं है ना, लिखते हैं तो। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप दिख रहा है ना। आज इंडियन आर्मी डे होता है क्या हुआ? मोबाइल में मैसेज आया है नीचे इंगेज हो गया। अरे वो लिख नहीं यार सर, वो भी मिटा दीजिए सर, उसके नीचे वाला लिख रहे हैं लेकिन दिख ही नहीं। अच्छा लिख लीजिए, उतना नहीं मिटाएंगे, हमारा काम इतने से ही चल जाएगा। थर्ड पासवर्ड हुआ ना, लिख लो भाई, पहले लिख लो। देख लो एम आपका मास ऑफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी हो जाएगा, आर आपका रेडियस हो जाएगा, एच लिखना तो लीजिएगा प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने कल लिखा था 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। 34 यस सर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। अब देखो भाई, यदि न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस बढ़े, इधर देखिएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, देखिए, यस सर और डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यस सर आपने लिखा कि ईच ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी होगा, यस सर यानी स्टेशनरी एनर्जी होगा। बोलिए भाई, यस सर तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा। रिड्यूस होगा। सर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होगा। वो सब छोड़ दीजिए अभी, फिलहाल अभी हमें ये बस यहाँ देखना अभी कि न्यूक्लियस जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? कम होगा ना सर। क्या सर मतलब से पहले स्टेज में चैट हुआ है। देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे भी बता दूंगा। एनर्जी का फार्मूला था -13.6 Z²/n², ठीक, जूल में ले लीजिए, आप बात छोड़िए। तो ये Z/n है ना, इधर देखो कृष्णा जी, देखो अगर नंबर आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, Yes. छोड़ दिए, मिला -13.6। अगर आप फर्स्ट सेल लेते कितना, फर्स्ट तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। यस सर ये वैल्यू आप कितने, -13.6 आएगी ना। यस यस अगर आप सेकंड लेंगे तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अच्छा अगर निगेटिव 4 कीजिएगा तो -3 चौको 12 -3.5 आएगा कुछ। यस सर बोलिए। Yes, तो इधर देखिए भाई, आपने कहा अगर मैथ में अगर ये मान लीजिए, जैसे से नहीं मानते हम लोग, ये 0 है और इधर ये +1 ये +2 सही है ये, यस एकदम सही। और इधर देखिए आपका -1 ये -2 ये -3। यस सर तो अगर ये मान लीजिए -13.6 है, ये अगर -3.5 आ गया तो ये वैल्यू तो बड़ी हो गई ना। यस सर इस माइनस माइनस में इस तरह से देखिए, यस सर समझ जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका एनर्जी, बड़ी नोट कर लिए सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है इसका। क्या। ठीक है, अभी हम यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम यूनिट पे, अभी हमें बस ये डाटा जो इसको हम समझा रहे हैं आपको कि एनर्जी बढ़ेगा या ले लीजिए। फिर फोर्थ पार्ट ले, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स and as distance of electron increases from the nucleus, from the nucleus its energy also increases. ठीक है भाई, क्या 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 एनर्जी आप इस इच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स, ये तो आपने सेकंड में ही लिख लिया था कि जो भी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स होगी। अगर वहां से डिस्टेंस बढ़ रहा है, कहां से, न्यूक्लियस से, यदि डिस्टेंस अपना नहीं है क्या, यस क्या हम यहाँ से जाते हैं तब ना। नहीं, मैं रोज नहीं ध्यान देता, मुझे आज लगा जब मैंने पूछा ना न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो आप लगे उसमें छुटने, तब मुझे लगे भाई क्या हुआ, ना है नहीं क्या आज।
इधर देखिए, जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो आल्सो इंक्रीजेज। अब बताओ भाई, न्यूक्लियस के पहले पहले कौन सा सेल आएगा? के, फिर एल, फिर एम, और फिर एन, और फिर बताओ भाई इनफाइनाइट। भाई ये भी नहीं दिया था आपने कृष्णा जी, के एल एम एन। बोले भाई, तो अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो एनर्जी भी क्या होगा भैया? बढ़ेगा। अब देखो, आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू -13.6 है, यहाँ देखिए आपको -3.5 आया, यहाँ आएगा -1.5, यहाँ आएगा -0.85। समझ रहे हैं ऐसे? तो अब इस निगेटिव वैल्यू को देखिए, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। बात समझ रहे हैं? तो जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है भाई। अच्छा, सबसे अधिक एनर्जी कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा भाई? तो ये मत सोचिए जीरो, भाई ये निगेटिव वैल्यू है। जीरो होगा, जीरो से भी बड़ा हो जाएगा ना। क्या एनर्जी जीरो कैसे? बात समझिए ना, आप इस निगेटिव वैल्यू देखिए, डाटा जैसे ये बता रहा है, ये -13.6 में मत जाइए। नहीं सर, डाटा हमको समझ में आ रहा है। हाँ, जैसे पहले देखिए, यहाँ ये जैसे निगेटिव है ना बहुत, उसे देखिए ये बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा ना, यहाँ पे और बढ़ेगा, तो यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ, -13.6 इंटू एन स्क्वायर, एन का मतलब आपका इनफाइनाइट ले रहा है ना, तो 20 कीजिए, मतलब 20 की वैल्यू रख। अरे इनफाइनाइट का 20 कैसे रख सकता है भाई? नहीं, ये इनफाइनाइट जेड की जगह 1 है, बट एन की जगह इनफाइनाइट है ना। यस सर। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा लगभग? सर जेड की जगह 1 क्यों रखेंगे? अपने मन से आपको ये टर्म मान लीजिए, उससे क्या मतलब है? अच्छा, बट ये तो एन है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। Yes, तो एन की जगह आप इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना आएगा अकॉर्डिंग टू मैथ? यस ये सब छोड़ दिए, 13 छोड़िए, 1/इनफाइनाइट कितना आएगा? 0। सर, ये मतलब फाइंडेबल वैल्यू नहीं है। क्या? अरे इनफाइनाइट ले रहे हैं यार, जैसे √90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट उसी तरह। इनफाइनाइट अभी नहीं भी समझ पा रहे, सुनिए मैं बता Yes, रहा बाद हूँ, में आप टेंशन मत, नहीं बात में नहीं। अभी जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, यस तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, उसी में जब आपका मूड बनेगा तो एक साइड इनफाइनाइट पे भी भेज देंगे। बात समझ रहे हैं? तो अभी हम इसको पूरा फाइंड आउट कराएंगे, आपको ऐसा नहीं किया नहीं पढ़ेंगे अभी। Yes, बस sir. आगे भी एक हेडिंग आएगा स्पेक्ट्रम, यस जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन ब्रैकेट, फुंड, आपने नाम सुना होगा। यस वहाँ फिर इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। वो तो बस मैंने आपको बोहर में थोड़ा समझाने के लिए बता दिया बस, कि जो बोहर के पोस्टुलेट है उसको फटाफट निपटते चले जल्दी से इधर से। और सर रेडियस तो क्या बोलते हैं? क्या रेडियस भाई? रेडियस तो इसी बोहर मॉडल में ही है ना। ओवर तो रेडियस। पहले इनका पूरा वो पढ़ लिया जाए, पहले पोस्टुलेट, पहले पोस्टुलेट ठीक है ना भाई? अब देखिए, अभी आपने लिखा भी कि एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स। यहाँ देखिए, एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो जब न्यूक्लियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेडियस का भी फार्मूला इसी में है, बोहर मॉडल में भी सब है। चलिए, 5th क्वेश्चन लिखिए, 5th, 5वां। अब ये 5वां आपका है ना, आपके हिसाब से है। 5वां पोस्टुलेट ये है कि जो दुकान जहां है लंका पर वहीं रहेगी, जब तक कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाया जाए। न किया जाए। समझ रहे कृष्णा जी? भैया सत्यम भी, Yes. जो दुकान जहां भी है वहीं रहेगी जब तक कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं किया जाए। आपने हेरिटेज हॉस्पिटल सुना होगा लंका पे, यस उसके सामने कोई बिल्डिंग एक थी, आपने सुना होगा 2-3 मंजिला थे। पिछली बार ठीक ठंडी में उसको साफ कर दिया गया था जनवरी में, याद है? V2 के जस्ट पहले, यस सर, यस सर, याद आया? हाँ। तो जो जहां वहीं रहेगा जब तक इस पे कोई चेंजिंग नहीं लाया जाए। न किया जाए। या तो बाहर से एनर्जी दे दीजिए, यस या तो उसमें से एनर्जी खींच लीजिए। यस तो उसमें देखिए, बाहर से जेस भी लगा दिया गया, यस सर, बोले भाई बाहर से ट्रैक्टर लगा दिया गया, Yes, sir. हाई कोर्ट से पावर उसमें लग गया। यस तो ठीक उसी तरह देखिए, यहाँ भी क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो उसी में अपना घूमता रहेगा। अगर आप एनर्जी दे देंगे और ऊपर चला जाएगा, अगर उसमें से एनर्जी ले लेंगे तो और नीचे आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं हम? Yes. ये 5वां पॉइंट लिखिए, अनलेस अंटिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन
electron revolve in any of the stationary orbit, any of the stationary orbit, it will neither lose energy nor gain energy, neither lose energy nor gain energy। बोले भाई, इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, जहां अनलेस अंटिल चलो भाई आगे। यस यहाँ पे खड़ी लीजिए कृष्णा जी, ग्राउंड स्टेट और दूसरा आपका है एक्साइटेड स्टेट। ये अलग थोड़ा सा पॉस्टुलेट है, ये 5th पॉइंट को समझाने के लिए। बात समझ रहे हैं? 5th को समझाने के लिए 2 टर्म यहाँ पे हम लिए हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। सर फर्स्ट स्टेट को ग्राउंड स्टेट मतलब N1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। नहीं, अभी हम ये नहीं कर, अभी हमने कहा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई सत्यम जी? यस सर। देखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि आप अपने रूम में जैसे वैसे अपना पढ़े हैं सुबह से शाम तक। यस। ठीक है। अब अगर गलती से आपको कोई चैनल जिसके लिए आप रात भर सपना देखे हैं, अगर सत्यम जी वहां पहुंच जाए तो अब आप ग्राउंड से आप अपने आप कहाँ आ जाएंगे? एक्साइटेड। क्योंकि आप इन्हीं से मिलने के लिए सपना देख रहे थे ना। यस। बोलिए भाई, ग्राउंड का मतलब हो गया आप जैसे पढ़े थे अपना कंबल में बिना ब्रश किए नहाए धोए अपना उसी में पड़े हुए टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में। यस। एक्साइटेड हो गया कि जिसको आप सोच रहे थे वो आ जाए। यस। फिर आपकी खुशी 4 गुनी हो जाएगी ना। यस। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। फिर अगर एक्साइटेड से कहाँ आना है भाई? ग्राउंड पे। तो जो खुशी आई तो वो खुशी क्या हो जाए? चली जाए। और जब वो जाने लगेगी तो आप धीरे धीरे फिर ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है। तो लिख लीजिएगा अपने मन से। अब देखिए जैसे कोई आने वाला वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी भी खुशी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा, मतलब कई तरह की हो सकती है ना। यस। बट आप जब भी उसके जाने वाला आइएगा तो हमेशा अपने ग्राउंड स्टेट में ही तो आइएगा। यस। वो चाहे भले से कहें कि आप चिंता मत करो हम आपके साथ हैं। ठीक है। जब दिल न लगे तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हर हाल में जब भी आओगे तो यहीं पहुंचोगे। यस। आपने सही कहा ग्राउंड स्टेट यानी n बराबर 1, n बराबर 1, यानी देखिए अगर मान लें ऐसे n बराबर 1 और n बराबर, तो ये आपका देखिए लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है और ये आपका हायर एनर्जी स्टेट है। पैसा ऐसे बोल दे रहे हैं हायर एनर्जी। तो जो लोवेस्ट आप है क्या हो गया भाई? ग्राउंड स्टेट। अब आप खुशी के मारे हो सकता है कि n बराबर सेकंड सेल में भी जा सकते हैं। यस। थोड़ी खुशी मिली, हो सकता है खुशी आपको और मिल जाए, Yes, हो सकता है खुशी आपको और मिल जाए, यह बबर सिस्टम पहुंच जाएगा। क्यों भाई? तो ग्राउंड स्टेट में लिखिए लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। देखिए जिंदगी में एक ही बार ग्राउंड, एक बार आने के बाद इस धरती पे एक ही बार ग्राउंड स्टेट मिलेगा, वो एकदम लास्ट में। फिर ना आपको कुछ करने की इच्छा रहेगी ना। देखिएगा जब आदमी पहुंचता ना मणिकर्णिका घाट पे, वो आपका उसका सबसे अच्छा ग्राउंड स्टेट है। उससे कोई टेंशन नहीं है कि वहां पतंग उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे, उनके यहाँ गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट आपको होता है एकदम फ्री फॉर्म, वहां कोई टेंशन नहीं। बट अभी जब तक आप रहेंगे कभी भी हमेशा किस स्टेज में रहेंगे? एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे। कभी आप ग्राउंड में नहीं जा आ ही नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। यस सर। लेकिन कभी ग्राउंड में नहीं आ सकते। ग्राउंड स्टेट इज द बेस्ट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लिविंग सिस्टम। यस। ये लिविंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी लिविंग वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है। रह सकता। कुछ न कुछ की आ सकता है। अब ये हम नहीं कह सकते। हाँ लिख लीजिए भाई, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। हाँ ये याद रखिएगा, n बराबर हमेशा कितना लीजिएगा भाई? 1। ये इम्पोर्टेंट है। ग्राउंड में जितने बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर है, यस।
यानी जो सबसे पहला वही आप बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर है। यस सर। बोलिए भाई। Yes. अब वो उसके बाद आप चाहे फर्स्ट मंजिला की बात करो, चाहे सेकंड की बात करो, चाहे थर्ड की बात करो, या कोई भी आप 25 मंजिला बात कीजिए, यस सर। या दुबई में चला जाइए, वहाँ जो है ना बिल्डिंग, तो सर न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस कोई फ्लोर नहीं है क्या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो वो उस बेस है, वो यस उसी में तो फ्लोर बनेगा। न्यूक्लियस आपका क्या है, बेस है, उसी में फ्लोर बनेगा, नीव। नींव। ठीक है, तो एक साइड में लिखिए भाई, यस एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट कॉमा दीजिएगा, अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है भाई, इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई, तो n बराबर 1 छोड़ दिए, n बराबर 1, जैसे n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। ठीक है कृष्णा जी, कृष्णा। एक बात और आपको थोड़ा समझा रहे हैं यार, यस इधर देखो, जैसे मैंने कहा ये n बराबर 1 है, क्या 1 है, ये आपका n बराबर 2 है, 3 है सर, 4 है सर, 5 n बराबर इनफाइनाइट। नहीं 5 भी कर 5 लेते करो दीजिए। हैं। अब इनफाइनाइट कर लेते हैं। ठीक है, यस अब हमने कहा देखो भाई, अगर 1 से, अगर ये n बराबर 1 से वो कहाँ गया भाई, 2 पे एक्साइटेड मोड में आ गया। एक साइड गया, तो कुछ बट ले- ध्यान से देखो, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है क्या, पहली बार। यस यस अगर वो n से कहाँ चला जाए भाई, सेकंड। नहीं जैसे फर्स्ट से थर्ड में चला गया, यस सेकंड तो ये आपका, ये समझ पा रहे हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कैसे हुआ। यस सर। अगर n से वो फोर्थ में चला जाए तो यस थर्ड सर। एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड, और अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो फोर्थ एक्साइटेड। वहाँ अच्छा, से अगर- वहाँ चल जाएगा तो कोई बात नहीं। इनफाइनाइट -1। हाँ एकदम सही। इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पे एक बात इन्होंने बहुत सही कहा Yes, sir. कि अगर मान लीजिए हमने कहा सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यस सर। यानी इसमें एक वर्ड ये समझ में आ रहा है सर, अगर बात करें N1 का और N2 का, किसका, N2 का। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट, यस बट जो N2 का मतलब हो गया 2, यस सर। एक ज्यादा। जैसे देखिए फर्स्ट लिखा है बट हो गया किस में, 2 में। अगर सेकेंड लिखा है लेकिन हो गया किस में, थर्ड में। ये बात अभी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। जैसे पहली बार यहाँ पे आया ना तो सर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मतलब सेल, सेल्स हो करेगा ना। हाँ तो सर ये मतलब n-1 मतलब वो मतलब एनर्जी। जैसे हमने कहा, सुनिए हमने ये कहा कि भाई जैसे ये आपका ग्राउंड स्टेट सर है, वो मतलब हाँ। एक्साइटेड स्टेट कितने ये शो करेगा ना। हाँ कितने, हाँ, तो तो अगर